दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। हवेली और किताब। रघुनाथपुर गांव छोटा था, लेकिन उसकी पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी पुरानी हवेली, जिसे सब पंडितों का घर कहते थे, वह हवेली कोई साधारण इमारत नहीं थी। लगभग 100 साल पहले गांव के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार ने इसे बनवाया था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे और आंगन के बीच खड़ा बरगद का पेड़, यह सब हवेली को रहस्यमयी बनाते थे। लेकिन समय के साथ हवेली सुनसान हो गई। परिवार के लोग या तो मर गए या शहर चले गए। अब वहाँ बस टूटी खिड़कियाँ, चरमराते दरवाजे और धूल से ढके हुए कमरे थे। गांव वाले इस हवेली से डरते थे। कहते थे कि रात को हवेली के भीतर से पन्नों के पलटने जैसी आवाज़ आती है, जैसे कोई बैठकर पढ़ रहा हो। कई बार बच्चों ने वहाँ से घबराने की आवाज़ें सुनी थी। धीरे धीरे यह धारणा बन गई थी कि हवेली में कुछ अनहोनी चीज़ें हो रही हैं। रवि, जो गांव का ही था लेकिन पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, हमेशा से इस हवेली के बारे में जिज्ञासु रहा था। अब वह पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौट आया था। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह सोचता था, क्या वाकई इन आवाज़ों के पीछे कोई भूत है या बस डर की कहानी। एक रात उसने ठान लिया कि वह हवेली का सच खुद देखेगा। गांव अंधेरे में सोया हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। हाथ में टॉर्च और दिल में साहस लिए वह हवेली के सामने पहुंचा। गेट पर हाथ रखा तो लोहे के कुंडे चरमराए। वह अंदर गया तो ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। धूल और मकड़ी के जालों ने हवेली को और भी भयानक बना दिया था। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, उसे एक लकड़ी की अलमारी दिखी। अलमारी इतनी भारी भरकम थी कि लगता था सदियों से वह ऐसे ही खड़ी है। उस पर लगा ताला टूटा हुआ था, शायद वक्त की मार से या किसी ने बहुत पहले ही उसे तोड़ दिया था। रवि ने ताला हटाया और अलमारी खोली। अंदर पुरानी किताबों का ढेर था, धूल से भरी, किनारे से कटी फटी, लेकिन फिर भी एक किताब बाकी सबसे अलग दिख रही थी। उसकी जिल्द लाल मखमल की जैसी थी और सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो लिखा है वही होगा। रवि ने जैसे ही किताब खोली, उसकी धड़कनें तेज हो गई। किताब में गांव के लोगों के नाम और उनकी जिंदगियों के किस्से लिखे हुए थे। और सबसे हैरानी की बात, जितनी घटनाएं उसने पढ़ी सब गांव में सचमुच घट चुकी थी। किताब मानो भविष्यवाणी करती हो। अचानक उसकी नज़र अपने ही नाम पर पड़ी। लिखा था, रवि, 25 अगस्त की रात तुम्हें वो सच मिलेगा जिसे जानकर सब कुछ बदल जाएगा। आज 25 अगस्त ही था और रात के 11:45 हो चुके थे। किताब का रहस्य रवि को बेचैन कर रहा था। उसकी आंखें बार बार उस पंक्ति पर अटक रही थी, आज की रात कुछ होने वाला है। ठीक 12 बजे हवेली में सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मानो किसी दीवार के भीतर से आ रही हो। उसने टॉर्च की रोशनी दी तो देखा कि एक कोने की दीवार पर ईंटें ढली हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ से एक ईंट हटा दी। उसके पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने और ईंटें हटाई और धीरे धीरे एक गुप्त रास्ता खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरा अंधेरे और सीलन से भरा हुआ था। कोने में एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। रवि को देखकर उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? रवि हड़बड़ा गया। मैं रवि हूँ। इस हवेली में तुम क्या कर रही हो?